नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको अपन लोग कठिन चैप्टर बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में नहीं आएगा, तो मैं हूं ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट केवल 3 दिनों में क्या होता है, मैं चाहूं तो आपको 10 मिनट का एक वीडियो छोटा सा बनाऊं और ख़त्म कर दूं। ऐसा मतलब नहीं है। अगर हम किसी को नॉलेज दे रहे हैं तो अच्छी दो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने डिसाइड किया है कि 3 दिनों में मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो एक कठिन टॉपिक माना जाता है, उसको खत्म कर दूंगा। डे नंबर 2 है आज। डे नंबर 1 हम पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 5 गोल्डन रूल बताए थे। आज मैं 6 से लेके 10 गोल्डन रूल बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में डे नंबर 3 में बच्चे कुछ जितने भी गोल्डन रूल्स होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के खत्म। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम में हो, 10th में हो, 12th में हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है तो क्यों ना इसको हम बहुत अच्छा कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 6 की बारी है। रूल नंबर 5 तक हम क्लियर कर चुके थे। अगर आपने नहीं कर पाया तो ऊपर एक आई बटन दिखाई दे रहा है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, आप पांचों के पांचों रूल्स कंप्लीट करें। चलिए साहब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? पर्सन्स जानते हो? पर्सन्स पर्सन्स जानते हैं ना? कई लोग बोलेंगे हाँ जानते हैं ना सर। पर्सन्स 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कौन कौन से होते हैं बताओ? हाँ बता रहा हूँ ना सर। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और ही हुआ, सी हुआ, दे हुआ, और कोई भी नाम है वो थर्ड पर्सन होता है। अच्छा, तो जैसे मैंने बोला कि इन पर्सन को कभी भी कोई भी लगा दो, नहीं ऐसे नहीं लगाते। उसका एक नियम है, वो क्या है? इन पर्सन्स को हमेशा 231 के फॉर्म में लगाते हैं, यानी कि सेकंड पर्सन सबसे पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद आएगा, फर्स्ट पर्सन उसके बाद आएगा। ऐसे ही नहीं, अगर मैंने तुमसे कहा कि मैं, तुम और वह बाजार जा रहे हैं, तुमने कहा मैं, आई बोलते हैं, तुमको यू बोलते हैं, वह को ही बोलते हैं। आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। नो, आपको ध्यान रखना है, पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। हम सबसे पहले मेहमान को देते हैं कि नहीं? जो भी आपकी खातिरदारी है, जो भी आपका सम्मान है, वो पूरा सम्मान देते हैं। तो हम सबसे पहले सेकंड पर्सन रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, यू, सी एंड आई हैव बीन गिवन चांस। बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट सेंटेंस है। यू हमारा सेकंड पर्सन है, सी हमारा थर्ड पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। एकदम सही तरीके से लगे हैं। किसी सेंटेंस में अगर 2 ही पर्सन दिए तब भी, मान लो फर्स्ट पर्सन नहीं दिया है तो 2 और 3 होना चाहिए, सेकंड नहीं दिया है तो 3 और फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन इसी लाइन में, इसी सीक्वेंस में पर्सन होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए भैया, दिमाग में घुसेड़ दीजिए अच्छी तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर क्या? अरे नोट बता रहा हूं तो सुनो ध्यान से। नोट क्या है? ऐसा नहीं कि हर जगह 231 करते रहो। आपको ध्यान रखना है, पर्सन शुड बी इन 1 2 3 फॉर्म व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर। यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस जो कायदा कानून की बात करता है, कानून की बात करता है, उस सेंटेंस में 1 2 3 फॉर्म में रखे जाएंगे पर्सन। कैसे भैया? जब कोई अपराध करते हैं तो पहले मैंने किया है, किसको बोलते हैं, है ना? तो जब हम लीगल की बात करेंगे, जब हम कानून व्यवस्था की बात करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन उसके बाद आएगा, थर्ड पर्सन फिर आएगा। ओके, लेकिन नॉर्मली हम क्या किस में रखते हैं? 231 में, 2 3 1 में। लेकिन जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो 1 2 3 फॉर्म में रखते हैं। अब आप कहोगे सर पहचानेंगे कैसे? तो कानून के वर्ड आएंगे, लॉ आ जाएगा, वेल आ जाएगा, कोर्ट आ जाएगा, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिससे हम क्लियर कर लेंगे कि कानून की बात चल रही है। जैसे यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, हैव बीन गिवन बेल मतलब क्या होता है? जमानत। अब हम समझ गए ये कानून की बात चल रही है। बिल्कुल सही सेंटेंस है भैया। सीख गए कि नहीं रूल नंबर 6? चलिए साहब, गोल्डन रूल 7 क्या कह रहा है? अब अगर किसी सेंटेंस में ईच आ जाए, एवरी आ जाए, समवन आ जाए, नो वन आ जाए, एनी वन आ जाए, समबडी आ जाए, नोबडी, एनीबडी, और बहुत सारे इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, नन है, जैसे नन में लिखना भूल गया। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, हमेशा।
कोई भी सेंटेंस आए इस टाइप के वर्ड आएंगे, सिंगुलर वर्ब, आराम से निश्चिंत हो जाओ, कंपटीशन की बढ़िया तैयारी करें। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ईच आ गया, हमें नहीं मतलब क्या है सेंटेंस, हमें तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। हमने देखा यहाँ पर हैज लगा है, बिल्कुल सही सेंटेंस जा रहा है। अब ये भी देख लिया करो कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि क्या है, थोड़ा बहुत जरूर देखना है जो दूसरे ग्रामर के रूल्स हैं। लेकिन जब हम वर्ब की बात करेंगे ईच के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। समवन के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। एवरी, समवन, नो वन, एनीवन, नन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, कुछ भी हो सबके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रूल्स 8, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपने सुना होगा द नंबर ऑफ और आपने सुना होगा अ नंबर ऑफ, लेकिन बड़ा भाई अंतर है। क्या अंतर है कि द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है लेकिन अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आती है। रट लो, दिमाग में घुसेड़ लो, अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए कि द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब और अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर द नंबर ऑफ आ गया, हमें आगे देखना है सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल सही। द नंबर ऑफ यहाँ पे भी लगा दिया, थोड़ा गलत कर देते हैं इसको, ये गलत हो गया, लिखने में गलती हो गई, अ नंबर ऑफ कर देते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल, हैव लगाया, बिल्कुल सही है ना, यहाँ पर हैव लगाया है, प्लूरल वर्ब है। क्यों, क्योंकि आगे अ नंबर ऑफ है। अगर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है तो आगे हमें क्या देखना है, द नंबर ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है दोनों कॉन्सेप्ट कि द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, लेकिन वहीं पर अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, रूल नंबर 9 की बात करते हैं। सॉरी चलिए साहब, कुछ शब्द कौन कौन से हैं, एज वेल एज है, विथ है, टुगेदर विथ है, इन एडिशन टू है, अलोंग विद है, बिसाइड्स है। ये शब्द वैसे तो मैं बता रहा हूँ वही काफ़ी है, लेकिन एक आध और होंगे, बट जो मैं बता रहा हूँ वही काफ़ी है। भैया ये शब्द आ जाएं, आपको हमेशा किसके अनुसार लगानी है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी है। एज वेल एज मतलब के साथ साथ, विथ मतलब साथ, टुगेदर विथ मतलब के साथ, इन एडिशन टू मतलब तो साथ, सब में साथ साथ का मतलब जा रहा है ना, साथ साथ का मतलब जा रहा है। तो ऐसे शब्दों के साथ हमेशा हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। जैसे यहाँ पर विथ आ गया, विथ में फर्स्ट सब्जेक्ट आई है, सेकंड सब्जेक्ट माई फ्रेंड है, तो हमें देखना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के हिसाब से एम लगा है, बिल्कुल सही, हटाइए साहब, दिमाग लगाइए, नंबर पाइए। राजू एज वेल एज आ गया, एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, एक सब्जेक्ट हमारा राजू है जो एक सिंगुलर है, हिज ब्रदर्स एक दूसरा सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, लेकिन हमें तो फर्स्ट सब्जेक्ट से मतलब है, राजू के साथ वॉज लगा है, बिल्कुल सही। समझ गया कि नहीं, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन सब के साथ हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट रूल नंबर 10, गोल्डन रूल। आपने देखा होगा मैनी के साथ प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन मैनी के साथ अगर ए और एन लगा दो तो सिंगुलर वर्ब आता है। दिमाग से अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, जैसे मैनी यहाँ पे अकेला लगा है तो आर लगा दिया, लेकिन मैनी के साथ अ पर्सन लिखा है क्योंकि मैनी के साथ आ गया तो इज लगाना पड़ा हमें। तो मैनी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन मैनी के साथ अगर ए और एन लगा है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छा करवा दूंगा। डे नंबर 3 में और आ जाना, डे नंबर 3 में आओगे गजब कर जाओगे। ओके, बहुत अच्छे से टॉपिक करें। कोई टॉपिक आप करवाना चाहते हो, सर ये इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी देखूंगा। एक एक चीज कराऊंगा। हमने 2 चीजों का इस चैनल पे जिम्मा उठा रखा है। एक हम लोग स्पोकन इंग्लिश, मान लो स्पोकन इंग्लिश आप करना चाहते हो, मैं आपको सिखाऊंगा। वहीं पे कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी टॉपिक आप करना चाहते हो, तो आपके लिए ये चैनल एकदम बेस्ट है। इंग्लिश विद राघवेंद्र पर बहुत अच्छा करें। ठीक है, चलिए मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।